जसप्रीत बुमराह क्रिकेट के इतिहास में 20 से कम की औसत से 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में क्रिकेट के एक और दिन उनका शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। मोहम्मद सिराज ने अपनी पहली पारी की खराब फॉर्म को जल्दी से जल्दी अपनी लय में लाकर और उसे बनाए रखते हुए 3 विकेट झटक कर खत्म किया। ऑस्ट्रेलिया के लिए मार्नस लाबुशेन ने किस्मत का भरपूर साथ दिया और टेस्ट में अपना दूसरा अर्धशतक जड़ा। इस तिकड़ी के प्रभाव से परे ऑस्ट्रेलिया ने नाथन लियोन 54 गेंदों पर 41 और स्कॉट बोलैंड 65 गेंदों पर 67 तपा के बीच आखिरी विकेट के लिए हुई शानदार साझेदारी की बदौलत अपनी बढ़त को 333 रनों तक पहुंचाया। इस टेस्ट में बुमराह पर भारत की निर्भरता सबसे ज्यादा रही। पहली पारी में उन्होंने 122.4 में से 28.4 ओवर फेंके। इससे पहले उन्होंने टेस्ट में एक पारी में इससे ज्यादा गेंदबाजी सिर्फ 3 बार की थी। दूसरे टेस्ट में उन्होंने ज्यादा गेंदबाजी की। अब तक 92 ओवर में 24 रन दिए हैं। इन 24 ओवरों में उन्होंने 4 विकेट चटकाए और ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी, जबकि भारत ने पहली पारी में 105 रन की बढ़त हासिल कर ली थी। उन्होंने चौथे दिन की धमाकेदार शुरुआत की। पहली पारी में अपने प्रतिद्वंद्वी सैम कॉन्स्टास को आउट किया और 19 वर्षीय खिलाड़ी की तरह ही जश्न मनाया, जैसा कि पिछले दिन दर्शकों के साथ हुआ था। इसके बाद उन्होंने और आकाशदीप ने एक सत्र में अपनी किस्मत पर अफसोस जताया, क्योंकि उस्मान ख्वाजा और लैबुशेन ने कई मौकों पर गेंद को मिस किया और लगातार चौके लगाए। भारत ने नई गेंद के साथ बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बावजूद उसे कोई खास नतीजा नहीं मिला। उन्होंने पहले 10 ओवरों में 41.6% गलत शॉट लगाए, लेकिन इस दौरान केवल 1 विकेट लिया। सिराज ने फिर ऐसी गेंदबाजी की जैसे उन्हें पहली पारी में अपने खराब प्रदर्शन के बाद कुछ साबित करना था। उन्होंने ख्वाजा के स्टंप उखाड़कर सलामी बल्लेबाज को मुश्किल से उबारा। इसके बाद लंच के बाद के सत्र में भारत ने मैच में अपनी बढ़त तेज कर दी, क्योंकि बुमराह और सिराज ने मिलकर 22 गेंदों के अंदर 4 विकेट चटकाए। इस जुलूस की शुरुआत स्टीव स्मिथ द्वारा सिराज की एक फुल और वाइडिश गेंद को पीछे से पकड़ने से हुई। इससे पहले कि ट्रेविस हेड भारत के खिलाफ एक दुर्लभ दोहरी विफलता का सामना करते, बुमराह की गेंद को मिड विकेट पर नीतीश रेड्डी के हाथों में दे मारते। यह बुमराह का इस प्रारूप में 200वां विकेट था। इस शीर्ष तेज गेंदबाज ने जल्द ही आउट ऑफ फॉर्म मिशेल मार्श को एक विकेट के पीछे कैच कराया और फिर एलेक्स कैरी के बल्ले पैड गैप को तोड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट पर 91 रन पर छोड़ दिया। जब भारत बढ़त पर था, तभी पैट कमिंस ने लाबुशेन के साथ मिलकर उनके उत्साह को कम करने के लिए कदम बढ़ाया, जिन्होंने अपने नजदीकी कैच और 2 कैच छोड़े, दोनों ही यशस्वी जायसवाल द्वारा। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बढ़त को बढ़ाने के लिए 57 महत्वपूर्ण रन जोड़े। इससे पहले कि सिराज और भारत ने खुद को लाबुशेन के खिलाफ एलबीडब्ल्यू अपील के लिए अंपायर कॉल के सही पक्ष में पाया। लाबुशेन के आउट होने के बाद रोहित शर्मा ने निचले क्रम को समेटने की कोशिश में बुमराह को छोटे छोटे स्पेल के लिए वापस बुलाया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैसा कि वह चाहते थे। मिचेल स्टार्क पंत द्वारा एक तेज रन आउट का शिकार हुए और कमिंस ने जडेजा को पहली स्लिप में रोहित के हाथों कैच कराकर 41 रन बनाए, लेकिन आखिरी विकेट की जोड़ी अजेय रही। 173 रन पर 9 विकेट से लियोन और बोलैंड ने भारत को निराश किया और बढ़त को 300 के पार पहुंचा दिया। दोनों ने मिलकर इस मैच में 2 पारियों में कुल 25 ओवर बल्लेबाजी की है। जबकि भारत स्टंप्स तक ऑस्ट्रेलिया की पारी समाप्त नहीं कर सका, मेजबान टीम ने भी खुद पारी घोषित करने का फैसला नहीं किया, क्योंकि सतह पर बल्लेबाजी आसान होती दिख रही थी।